Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. It's HM Sikandar, your teacher, and you're watching Apex LMS online classes. It's lecture number 15, and we started lesson number 3, Dog Diva and GoldenEye. Today, we are going to complete the translation of this lesson. It's second last lecture of this lesson, and in the next lecture, inshallah, we will discuss exercise. So let's have a brief a bird's eye view of this lesson. मसलन इसका डार्क देवर एंड गोल्डन नाइट, अब ये सिचुएशन यहाँ तक पहुँच चुकी है कि जब हैरी अपनी तमाम याददाश्त खो चुका है, स्याह रंग का हो चुका है और दुबले पतले हो चुके हैं, यानी वो बिल्कुल मरीखी बन चुके हैं और माजी को भूल चुके हैं और बाकी जो पुरानी बातें थी अब बिल्कुल उसे याद नहीं है। पहले उसकी सोच क्या थी, अब सोच क्या है, चले आए हम डिस्कस करते हैं जी। द टाउन्स एम्प्टी, वो कस्बे खाली हैं यानी वीरान है, वो कस्बा वीरान है। द टाउन इज, वो कस्बा यानी वो अब जो शहर है वो वीरान है। नो वंस गोइंग बैक, कोई भी वापस नहीं जा रहा। ही सेड, उसने कहा। देयर इज नो रीजन टू, नॉट एट ऑल, यहाँ पर कोई वजह नहीं है, बिल्कुल भी कोई वजह, वापस जाने की कोई वजह नहीं। यानी अपने आप से बातें कर रहे हैं कि वह वापस जाने की कोई वजह, यानी ज़मीन पर नहीं, हालांकि अपने कस्बे की बात कर रहे हैं क्योंकि वो भूल चुके हैं इस पर। द डॉटर वो मीन यहाँ पे होगा बेटा फैब्रिकेट। ये जो ऊपर वाली लाइन मैंने हाईलाइट की है, ये पंक्चुएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। अच्छे से अंडरलाइन कर लें, पेपर में आ चुकी है और आने के चांसेस भी हैं। वो फैब्रिकेट, बुनना। टेपेस्ट्रीज, मोटी चादर, मोटा जो खुरदरा कपड़ा होता है, कैनवस जिसे कहते हैं। एंड द सॉन्ग्स प्लेड, सन्स प्लेड सॉन्ग्स, और बच्चों ने गाने गुनगुनाए या गाने बजाए। ऑन द एंशियंट फ्लूट, एंशियंट मीन ओल्ड, पुरानी बांसुरियों पर, एंड पाइप्स और नफरियों पर। और बच्चे जो है वो पुरानी बांसुरियों नफरियों पर गाने गुनगुनाने में मसरूफ़ हैं। देयर लाफ्टर, उनकी जो मुस्कुराने की आवाज़ है, एक्विंग मीन गूंज रही है। रेजोनिंग, रिसाउंड और रिंग, गूंजना। इन द मार्बल विलास, और संगे मारमर के जो महल में उनकी आवाज़ें गूंज रही हैं। मिस्टर बिटिंग गेज, मिस्टर बिटिंग ने घूरा एट द अर्थ सेटलमेंट, ज़मीनी आबादियों की तरफ। फॉर अवे, दूर, इन द लो वैली, वो नीचे वादी की तरफ दूर, उसने उसकी तरफ घूरा। ये कुछ सीन है। अब वो अपने महल पर ऊपर बैठे हुए हैं स्लोप पर, और नीचे इन वादियों की तरफ आखिर तक, यहाँ तक ये सब घूर रहा है कि ये किसने बनाया, ये कौन लोग थे, कैसे लोग थे, इस तरफ घूर रहा है। सच ऑड मीन स्ट्रेंज, कितने अजीब लोग थे। सच रिडिकुलस, कितने मुजायका खेज थे। हाउसेस, वो जो घर थे। द अर्थ पीपल बिल्ट, ज़मीनी लोगों ने बनाए, तामीर किए। कहता कितने अजीब लोग थे वो। दे डिडंट नो एनी बेटर, उन्हें कुछ भी खास पता नहीं था। हिज वाइफ म्यूज मीन थॉट, उसकी बीवी ने सोचा कि उतना कुछ खास पता नहीं था, यानी ये समझ रहे हैं कि मरीखी सुपीरियर है उनसे और उन्हें वो इंफ्रास्ट्रक्चर का तक उनका पता नहीं है, हम हर लिहाज से उनसे आगे हैं। सच अगली पीपल, कितने बदनुमा लोग थे। आई एम ग्लैड दे हैव गॉन, मैं खुश हूँ कि वे जा चुके हैं। दे बोथ लुक्ड एट ईच अदर स्टार्टर्ड, उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। स्टार्टर्ड मीन चौंक जाना, सरप्राइज्ड, अमेज्ड। By all they had just finished saying, वो जब सब कुछ कह दिया तो एक दूसरे की तरफ देखकर वो चौंक उठे कि हमने क्या किया। They laughed, वो मुस्कुरा दिए। Where did they go, वो कहाँ चले गए। मतलब अब वो भूल चुके हैं कि वही वो ज़मीनी लोग हैं। अब वो पूछ रहे कहाँ गए। He wondered, वो हैरान हुआ। He glanced at his wife, glance में look, झलक। उसने एक झलक अपनी बीवी की तरफ देखा। She was golden and slender, वो अब सुनहरी और दुबली पतली। स्लेंडर मीन थिन और स्लिम। लाइक मीन सिमिली है। हिज डॉटर, उसकी बेटी की तरह वो दुबली पतली सी हो गई थी। शी लुक्ड एट हिम, उसने उसकी तरफ देखा यानी उसकी बीवी ने। एंड सीम्ड ऑलमोस्ट एज यंग एज देयर एल्डेस्ट सन, और इतनी नौजवान नज़र आ रही थी जैसे कि उसका बड़ा बेटा हो। वो इतना नौजवान नज़र आ रहा था, यानी उनकी उम्रें भी कम हो गई थी, वो जवान हो गए। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। शी सेड, उसने कहा। मैं नहीं जानती, उसने कहा। वेल विल गो बैक टू टाउन, हम कस्बे में वापस जाएंगे, मे बी नेक्स्ट ईयर, शायद अगले साल।
और द नेक्स्ट आफ्टर या उसके बाद के साल, और द ईयर आफ्टर दैट, और या फिर उसके अगले साल यानी उससे भी अगले साल हम वापस जाएंगे. ही सेड कामली, कामली मीन पुरसुकून अंदाज में, पीसफुली, आराम से कहा. नाउ आई एम वार्म, अब मुझे गर्मी महसूस हो रही है. हाउ अबाउट टेकिंग अ स्विम, पानी में तैराकी के बारे में क्या ख्याल है, यानी नहाने के बारे में क्या ख्याल है. ये साथ आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये तालाब बना हुआ है, यहाँ पर बहुत गर्मी है, और ये उसकी बीवी और ये जो है वो हैरी बैठा हुआ है, बड़े स्लिम और स्मार्ट नज़र आ रहे हैं, मास्क पहने हुए हैं, उतर गए हैं मास्क. ये स्विमिंग पूल है जहाँ पर वो नहाने की तैयारी कर रहे हैं. अब जी इसके बाद नेक्स्ट, दे टर्न देयर बैक्स टू द वैली, उन्होंने अपनी पुश्त को वादी की तरफ मोड़ा. आम इनाम बाहों में बाहें ली, एंड वॉक्ड साइलेंटली डाउन द पाथ, और खामोशी से उस नीचे रास्ते की तरफ चल दिए. और द क्लियर रनिंग स्प्रिंग वाटर, बहार के मौसम के शफाफ पानी में, यानी ऑटम में वो भूल चुका था, ख़ज़ा के मौसम में अपनी याददाश्त, अब बहार का मौसम आप तो बिल्कुल भूल चुके हैं अपने माजी को, और आगे देख रहे हैं. ये सारी सीनरीज की है जी. तो सीन चेंज हुआ, आखिरी सीन है 5 years लेटर, 5 साल बाद. ये MCQs है ऑब्जेक्टिव के लिए. रॉकेट फेल आउट ऑफ द स्काई, एक जो रॉकेट है वो आसमान से नीचे उतरा. इट ले दूसरी फॉर्म है, यह मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले लेसन में. लाए, ले, लेन या ले छोड़ना. स्टीमिंग, भाप. इन द वैली, वो भाप में, वो वादी में भाप छोड़ता हुआ गया. मैन लीप्ड आउट मीन जंप्ड आउट ऑफ इट, शाउटिंग, चिल्लाते हुए. कुछ आदमी उससे चिल्लाते हुए बाहर छलांगे लगाते हुए आए. अब ये जो बेटा मैंने हाईलाइट की है, ट्रांसलेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, पेपर में आ चुकी है, ये शायद रिसेंटली आई थी 2019 में. वी हैव वॉन द वॉर ऑन द अर्थ, हम ज़मीन पर जंग जीत चुके हैं. एक्सक्लेमेशन साइन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात. वी आर हेयर टू रेस्क्यू यू, हे, अरे हम आपको यहाँ पर बचाने आए हैं. रेस्क्यू मीन सेव. बट द अमेरिकन्स बिल्ड टाउन, लेकिन अमेरिकन ने वो कस्बे बनाए थे, कॉटेजेस, उस कॉटेज झोंपड़ों के, पीच ट्रीज, आड़ू के दरख्त लगाए थे. एंड थिएटर्स वॉज साइलेंट, और जो थिएटर्स थे वो भी साइलेंट, खामोश थे उस समय. साउंड बाय दे फाउंड अ फ्लिम्जी मीन अगली, दुबला, फ्रेजाइल, कमज़ोर सा रॉकेट फ्रेम, रॉकेट का ढांचा देखा. रस्टिंग, जिसको जंग लगा था. इन एन एम्प्टी शॉप, उस खाली दुकान में. द रॉकेट मैन रीच्ड द हिल्स, वो रॉकेट वाले आदमी पहाड़ियों की तरफ बढ़े. जी, तो 5 साल बाद अब सीन बिल्कुल चेंज हो चुका है. 5 साल बाद अब क्या होता है देखें, ये MCQs है, इससे ज़रा अच्छे से याद कीजिए. 5 years later a rocket fell out of the sky, 5 साल बाद आसमानों से एक रॉकेट नीचे उतरा. इट ले स्टीमिंग इन द वैली, वादी में भाप छोड़ते हुए गया. ये पहले लेसन में ले, लाए, ले, इसकी फॉर्म जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में डिस्कस कर चुका हूँ. मैन लीप्ड आउट मीन जम्प्ड आउट. आवेड शाउटिंग, चिल्लाते हुए. क्राइंग, येल्ड, क्राइंग. कुछ आदमी उस यानी रॉकेट से बाहर छलांगे लगाते हुए, चिल्लाते हुए बाहर आए. वी हैव वॉन द वॉर ऑन द अर्थ, हम जमीन पर जंग जीत चुके हैं. वी आर हेयर टू रेस्क्यू यू, हे, अरे हम तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आए हैं. तो ये ट्रांसलेशन पंक्चुएशन पॉइंट ऑफ व्यू से लाइन बहुत अहम है, पेपर में आ चुकी है. लास्ट ईयर शायद 2019 में यही आई थी, इसे अच्छे से देख लीजिएगा पंक्चुएशन. बट द अमेरिकन बिल्ट टाउन ऑफ करेजेस, लेकिन अमेरिकन ने झोंपड़ों का एक कस्बा बनाया था. पीच ट्रीज, आड़ू के दरख्तों का. एंड थिएटर्स वाज साइलेंट, और जो थिएटर थे वो खामोश थे. यानी अब थिएटर्स भी बनाए थे और वो सब खामोश है. ये वाज असल में टाउन के लिए इस्तेमाल कर रहा है, थिएटर्स के लिए नहीं. अगर थिएटर्स के लिए होता तो यहाँ पे वॉर होता. ये एंटीटेस्ट का टॉपिक है, मैं उसमें डिस्कस करूँगा. दे फाउंड अ फ्लिम्जी मीन बेटा यहाँ पर होगा क्राइट, अगली और फ्रेजाइल, बदनुमा, कमज़ोर सा. रॉकेट फ्रेम, रॉकेट का ढांचा था. रस्टिंग, जिसे जंग लग रहा था. इन द एम्प्टी शॉप, उस खाली दुकान में. द रॉकेट मैन सर्च द हिल्स, रॉकेट वाले आदमियों ने पहाड़ियों के अंदर तलाशी ली, यानी पहाड़ियों में ढूंढा. द कैप्टन एस्टैब्लिश्ड बेटा सेटअप, कायम कर देना.
headquarters in an abandoned bar, abandoned, deserted, empty, वीरान से एक बार में उसने अपना जो हेडक्वार्टर वो कायम कर लिया. His lieutenant भी बोलते हैं, लेफ्टिनेंट भी बोल देते हैं ऐसे. उसका जो नायब है, came back to report, उसका नायब रिपोर्ट के लिए वापस आया. अब ये जो लाइन दोनों है, ये भी ट्रांसलेशन और सॉरी पंक्चुएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, इसे भी अंडरलाइन कर लें. द टाउन्स एम्प्टी, कस्बा खाली है, बट वी फाउंड द नेटिव मीन लोकल, वहाँ के रहने वाले बाशिंदे. हमने कुछ मकामी जिंदगी को यानी लोगों को देखा है द हिल्स, पहाड़ियों में. सर जनाब, डार्क पीपल, स्या लोग, येलो आइज, जर्द आंखें. द मार्शियंस, मरीखी हैं, वेरी फ्रेंडली, बहुत दोस्ताना है. वी टॉक्ड अ बिट, हमने थोड़ी सी बात की, नॉट मच, ज़्यादा नहीं. दे लर्न इंग्लिश फास्ट, वो बड़ी तेज़ी से इंग्लिश सीख लेते हैं. आई एम श्योर आवर रिलेशंस विल बी मोस्ट फ्रेंडली विद देम सर, मुझे यकीन है जनाब हमारे ताल्लुकात बहुत ही दोस्ताना होंगे उनके साथ. डार्क है, डार्क. म्यूज, द कैप्टन, म्यूज मीन सोचा, थॉट. कैप्टन ने सोचा. हाउ मैनी, कितने हैं? 600-800, 600 या 800 है, यानी 1000 आए थे, बाकी ये बचे थे. उसका एस्टिमेट, अप्रॉक्सीमेट आइडिया है. अट से मैं कहूँगा तकरीबन 600 या 800 है. लिविंग इन दोस मार्बल रुइंस, उन पथरीली यानी संगे मरमर के खंडरात में रहते हैं. इन द हिल्स, उन पहाड़ियों के. सर जनाब, टॉल, लंबे, हेल्थी, सेहतमंद, ब्यूटीफुल विमेन, खूबसूरत खवातीन हैं उनकी, यानी उम्रें उनकी कम हो गई हैं, दुबली पतली रह चुकी हैं. आप ये इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये अब उनका जो स्ट्रक्चर है, दुबले पतले हो चुके हैं और स्लिम है, स्मार्ट है, उम्रें भी कम हो गई हैं, खूबसूरत उनकी खवातीन है. अच्छा जी, तो अब आगे क्वेश्चन करता है उसका जो लेफ्टिनेंट है. डिड दे टेल यू व्हाट बिकेम ऑफ द मैन एंड वुमेन, क्या उन्होंने तुम्हें बताया कि उन मर्द यानी उन आदमी और औरतों के साथ क्या हुआ? हु बिल्ड दिस अर्थ सेटलमेंट लेफ्टिनेंट, क्या उन्होंने तुम्हें उन ज़मीनी आदमियों के बारे में बताया कि जिन्होंने ज़मीनी आबादी आबाद की हो? यानी दोबारा, क्या उन्होंने आपको उन मर्द और औरतों के बारे में बताया जिन्होंने ये ज़मीनी आबादी को आबाद किया? लेफ्टिनेंट जी, ये तीनों लाइन जो है ये पंक्चुएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अहम है, इन्हें अच्छे से याद कीजिएगा, देखिए, अंडरलाइन कर लें, हाईलाइट कर लें. दे हैडंट द फॉगिएस्ट नोशन, फॉगिएस्ट मीन्स स्लाइटेस्ट क्लू, हल्का सा भी आइडिया नहीं दिया. और व्हाट हैपन टू द टाउन और इट्स पीपल, कि उस कस्बे और लोगों के साथ क्या हुआ, उन्होंने एक थोड़ा सा या हल्का सा इशारा भी नहीं दिया. स्ट्रेंज, बड़ी अजीब बात है. यू थिंक दोज मार्शियन किल देम, तुम्हारे ख्याल में उन मरीखियों ने उसे मार दिया है? दे लुक सरप्राइजिंगली पीसफुल, वो हैरान कुन हद तक पुरअमन दिखाई देते हैं. चांसेस आर अ प्ले, प्ले मीन बेटा यहाँ पर होगा डिजीज़ और पेंडेमिक, ये आपको नज़र आ रहा है, जैसे कि आजकल कोरोना वायरस पेंडेमिक है और ये भी एक डिजीज़ है, इसे भी हम प्ले बोल सकते हैं. डिड दिस टाउन इन सर, ज़्यादा मौका है कि वहाँ पर कोई वबाई मर्ज हो जनाब, परहैप्स, शायद. आई सपोज दिस इज़ वन ऑफ दोज मिस्ट्रीज, मैं सोचता हूँ या मेरे मुताबिक, मेरे अंदाजे के मुताबिक ये उन पुरासरार कहानियों में से है, वी विल नेवर सॉल्व, जिसे हम कभी भी हल नहीं कर पाएंगे. वन ऑफ दोज मिस्ट्रीज यू रेड अबाउट, उन पुरासरार कहानियों के बारे में जिनके बारे में तुमने पढ़ा था. तो ये जी आज हमारी ट्रांसलेशन कंप्लीट है. तो इसको सम अप करेंगे इस लेसन को. लेसन का मतलब यही है बेटा, ज़मीन ये खूबसूरत जगह है जिसको हमने ही पूरा मन बनाना है ताकि हमें कहीं और ना जाना पड़े. अगर यहाँ पर एटॉमिक वॉर होती है, जंग होती है, तो और साइंस के कुछ जो या कोई और आम लोग यहाँ से मूव करके किसी दूसरे सियारे पर जाते हैं तो वहाँ के मसाइल और होंगे. तो हम इस दुनिया को ही पीसफुल बनाते हैं, पुरअमन जगह बनाते हैं ताकि हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत ना हो. इस लेसन से हम ये सीखते हैं. थैंक यू सो मच. इंशाल्लाह एक्सरसाइज में मिलते हैं, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. अल्लाह हाफिज़.